एक सरदार की जहाज में बुरी तरह पिटाई हुई क्योंकि एक एयर होस्टेस 3-4 दफा सरदार के सामने से गुजरी तो सरदार ने उससे कहा, अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो मेरी गोद में बैठ जाओ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा। एक सरदार अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहे हो? सरदार ने कहा, अब्बा कौन सा कोई पेट्रोल पंप है। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस ने रोककर कहा, बेबी लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ था, फिर दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पर मेरी तस्वीर अच्छी नहीं थी। एक अफसर ने अपने सरदार सिपाही की बहादुरी चेक करने के लिए अचानक उसके कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर दिया। सरदार जरा से भी अपनी जगह से ना हिला। अफसर ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हुए, इसी खुशी में हमारा कोट इनाम में रख लो। सरदार बोला, मगर मुझे कोट की नहीं पतलून की जरूरत है। अफसर ने हैरत से पूछा, पतलून क्यों? सरदार बोला, क्योंकि आपके फायर से मेरी पतलून गिल्ली हो गई है। एक सरदार अपने बेटे के लिए रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटे ने कहा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। रोबोट ने थप्पड़ मार दिया। सरदार ने कहा, तुमने झूठ बोला इसलिए तुमको सजा मिली। जब मैं तुम्हारे जितना था तो झूठ नहीं बोलता था। रोबोट ने सरदार को भी थप्पड़ मार दिया। सरदार ने मुस्कुराते हुए बोली, आखिर आपका ही बेटा है। रोबोट ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। समझ तो आप गए ही होंगे सरदारनी को थप्पड़ क्यों पड़ा। एक सरदार डॉक्टर एक मरीज के दिल का ऑपरेशन करते हुए हंसने लगा। नर्स ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं सर? सरदार डॉक्टर ने कहा, आज पहली बार दिल खोलकर हंसने का मौका मिला है। एक अमेरिकी साइंसदान पाकिस्तान आया और एक हफ्ता पाकिस्तान रहा। पाकिस्तान में एक हफ्ते में उसकी काफ़ी चीज़ें चोरी हुई। उसको गुस्सा आया और वो अमेरिका चला गया। अमेरिका जाकर उसने चोर पकड़ने वाली मशीन बनाई। जब वो पाकिस्तान चोरों से बदला लेने आया तो एयरपोर्ट पर उसकी मशीन ही चोरी होगी। चौधरी साहब देहाती स्टाइल में धोती पहनकर शहर में अपने बेटे से मिलने आए। बेटे के घर पार्टी चल रही थी। बाप को देहाती लिबास में देखकर बेटा दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। चौधरी साहब को ये सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, मैं इसके वालिद का नहीं इसकी वालदा का दोस्त हूँ। एक सरदार ने रक्षा लिया और अगले दिन रक्षा चलाते हुए दीवार में मार दिया। लोगों ने पूछा, ये क्या किया सरदार जी? तो सरदार कहने लगा, कल तो फिल्म में हीरो ने दीवार से गुजार लिया था। सरदार ने बीवी से कहा, जान मेरा यार आया है, प्लीज चाहे तो बना दो। बीवी ने कहा, मैं नहीं बनाऊंगी। सरदार ने कहा, बना दे, जब तेरा यार आएगा तो मैं भी बना दूंगा। एक सरदार ने फिल्म में एक्टिंग करने का सोचा और फिल्म के डायरेक्टर से बात की। डायरेक्टर ने पूछा, तुमने पहले कभी किसी मूवी में काम किया है? सरदार ने कहा, जी बहुत अच्छी मूवी में काम किया है, मैं हीरो था। मेरे सब रिश्तेदारों ने देखी है, सबको पसंद आई। डायरेक्टर ने हैरानी से पूछा, कौन सी मूवी में काम किया है? सरदार बोला, हमारी शादी की मूवी। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब क्या आपको टांके लगाने आते हैं? डॉक्टर ने कहा, जी बिल्कुल, कहाँ लगाने हैं टांके? सरदार ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी चप्पल टूट गई है, उसे टांके लगा दें। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। एक सरदार की जुराबों से इतनी बदबू आती, जहां जाता लोग भाग जाते। उसकी बीवी ने नई जुराबें लेकर दी और कहा, मेरे भाई की शादी है, नई जुराबें पहन कर आना।
सरदार जब शादी में गया तो लोग फिर भाग गए। बीवी ने गुस्से से पूछा, नई जुराबें नहीं पहन कर आए? सरदार ने कहा, मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए पुरानी भी जेब में डालकर साथ लाया हूँ। एक मिरासी मस्जिद में ऐलान करने गया तो उसे बड़ी मार पड़ी। इसने माइक ऑन किया और बोला, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। अचानक माइक में करंट आ गया। मिरासी घबरा कर बोला, हाय मैं मर गया। डॉक्टर सरदार से कहने लगा, कल हम आपका पेशाब टेस्ट करेंगे, आप बोतल में डालकर ले आना। सरदार ने पूछा, आप खुद टेस्ट करेंगे या किसी और से करवाएंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं खुद करूंगा। सरदार अगले दिन पेशाब के साथ समोसे भी लेकर आ गया। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, पेशाब तो ठीक है, लेकिन समोसे क्यों लाए हो? सरदार ने कहा, पेशाब टेस्ट करने के बाद समोसे खा लेना, मुंह का जायका अच्छा हो जाएगा। पठान का शेर, ना बोतल में ना जार में, ना होटल में ना बार में, ना बाइक पे ना कार में, जो मजा है निस्वार में, ना इश्क में ना प्यार में। सरदार ने आधी रात को अपनी बीवी को जगाया और बोला, जाओ बाहर देखो सूरज निकला है कि नहीं। बीवी बाहर गई और आकर कहा, पता नहीं बाहर तो अंधेरा है। सरदार ने कहा, तो टार्च लेकर जाओ ना, पागल की बच्ची कामचोर। सरदार ने रुखसती के वक्त रोती हुई साली को चुप कराते हुए कहा, मत रो मेरी जान, अगर बहन की याद आ रही है तो तुम भी साथ चलो, मैं दोनों को ही रखने के लिए तैयार हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। पप्पू टीपू से कहने लगा, तुम ईद की नमाज पढ़ने क्यों नहीं आए? टीपू ने कहा, मैं आ रहा था, रास्ते में लोग नमाज पढ़ते दिखे हैं, वहीं पढ़ ली। अजीब नमाज थी, एक बंदा सो रहा था, सब उसके पीछे पढ़ रहे थे और कोई सजदा भी नहीं किया। पप्पू ने कहा, पागल तू किसी का जनाजा पढ़कर आ गया है। टीपू ने कहा, क्या बात करते हो, मैं तो सबको मुबारकबाद भी दे आया हूँ। 10 डॉक्टर मिलकर एक हाथी का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन के बाद एक डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, जल्दी इधर आओ और चेक करो सारे औजार पूरे हैं, कोई हाथी के पेट में तो नहीं रह गया। कंपाउंडर ने कहा, औजार तो सारे पूरे हैं, लेकिन आप में से एक डॉक्टर कम है। पप्पू इंडिया गया, वहाँ बारिश हो रही थी। पप्पू एक मंदिर में चला गया जहाँ हिंदुओं ने बुत रखा हुआ था जिसे भगवान कहते थे। पप्पू ने उसे उठाकर बाहर बारिश में फेंक दिया और कहा, कभी ना भी लिया कर। सरदार सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। एक आदमी ने पूछा, क्या तलाश कर रहे हो? सरदार ने कहा, घर में सुई गुम हो गई है, वो तलाश कर रहा हूँ। आदमी ने कहा, सुई तो तुम्हारे घर में गुम हुई है, अपने घर जाकर तलाश करो ना। सरदार ने कहा, क्या करूँ, घर में बहुत अंधेरा है। दो सरदार जेल में कैद थे, दोनों ने भागने का प्रोग्राम बनाया। पहले सरदार ने कहा, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरे ने कहा, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन जैसे ही दोनों भागकर गेट के पास गए तो देखा कि गेट खुला था और चौकीदार गायब था। पहले सरदार ने परेशान होकर कहा, अरे यार ये चौकीदार कहाँ चला गया साला, अगर वो यहाँ होता तो प्लान के मुताबिक हम यहाँ से भाग सकते थे। दूसरे ने कहा, चलो कोई नहीं, कल ट्राई करते हैं। एक लड़की लड़के से कहने लगी, तुम सुबह कितने बजे उठते हो? लड़का बोला, अपना कोई टाइम नहीं, जब दिल करता है सो जाता हूँ और जब दिल करता है उठ जाता हूँ। लड़की बोली, तू बिल्कुल मेरे कुत्ते पे गया है। लड़की घर पर अकेली थी, उसने एक लड़के को भी बुला लिया। लड़के ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। लड़की ने प्लेट में चावल दिए और कहा, ये खाओ। लड़की ने चावल खाते हुए पूछा, ये तुम्हारा कुत्ता मुझे भौंक क्यों रहा है? लड़की ने कहा, वो अपनी प्लेट पहचान गया है, जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो तुम्हें काट लेगा।
एक सरदार एक जगह इंटरव्यू देने गया। आदमी बोला, तुम्हारी तालीम क्या है? सरदार बोला, LLKMP। आदमी बोला, ये कौन सी डिग्री है? सरदार बोला, लमक लमक कर मैट्रिक पास। एक सरदार को रात 3 बजे फोन आया। वो चीखता हुआ भागा। काफी देर बाद वापस आया तो बीवी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार ने कहा, किसी का फोन आया कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई है। मैं रास्ते ही में था, शुक्र है मुझे याद आया, मेरी तो कोई फैक्ट्री नहीं है। पप्पू बोला, आई लव यू, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। लड़की बोली, मगर तुम्हारे पीछे तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है। पप्पू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं थी। लड़की बोली, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते तो कभी मुड़कर ना देखते। आई हेट यू। पप्पू बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारे लिए ये सोने की अंगूठी लाया था। लड़की, तो अब मैं अपने जानू से मजाक भी ना करूं? लड़की ने अंगूठी के डब्बे में देखा तो वो खाली था। पप्पू बोला, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती तो कभी डब्बा खोल कर ना देखती। आई हेट यू। शोर और बीवी की लड़ाई हो रही थी। शोर ने बीवी से पूछा, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा है? बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। शोर ने फिर पूछा, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा है? बीवी फिर खामोश रही। शोर ने फिर गुस्से से पूछा, मैं कितनी देर से भौंक रहा हूँ, तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा है? बीवी ने कहा, हाँ कहा है कुत्ता, लेकिन प्लीज अब भौंकना बंद करो। पप्पू ने वालिद से पूछा, पापा आपकी लव मैरिज है ना? बाप ने हैरानगी से पूछा, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पप्पू ने कहा, आपकी शादी और मेरी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 5 माह का फर्क है। जदीद तहकीक के मुताबिक शोर अगर बीवी को पागल औरत के बजाय पागल लड़की बोले तो वो नाराज होने के बजाय खुश होगी। शोर, समझने की कोशिश करो, मुझे तंग नहीं करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोने दो, मेरी जिंदगी के साथ मत खेलो। ये सुनकर जब बीवी ने उठकर देखा तो शोर साहब हाथ जोड़कर मच्छरों से बातें कर रहे थे। एक सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? सरदार, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। टीचर, अगर मुल्क में पानी खत्म हो जाए तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे? गुजर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, दूध खालस मिलने लगेगा। टीचर पप्पू से कहने लगा, मक्खी और मच्छरों में फर्क बताओ। पप्पू कुछ देर सोचने के बाद बोला, मिस मक्खी मुआयना करती है और मच्छर इसके बाद टीका लगाता है। एक पठान ने लड़की की आवाज में एक लड़के को मिलने के लिए अपने घर बुलवाया। लड़का खुशी खुशी जब मिलने पहुंचा तो पठान उसे कमरे में ले गया और कहा, यारा माफ करना, आज हमारा घर पर मेहमान आ रहे हैं, ये पकड़ो झाड़ू और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दो, इसके बाद फिर मिलकर मेहमानों के लिए खाना बनाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें।